Hi guys, welcome to your channel Brahma Tutorials. Here I am Vikas Kaur Barnwal. Today we are learning interesting facts of English. So friends, आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज आज हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में जानेंगे क्या क्या है। व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश। सो इस अंक में आप सभी का अगेन स्वागत है और जानेंगे क्या है, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार है। एक टीचर थे जो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी था, विलियम आर्थर वार्ड। सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने एक लाइन कहा था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एवरी टीचर्स ग्रुप के लिए, यानी खास करके सब शिक्षक वर्ग के लिए ये सेंटेंस उन्होंने कहा था। उन्होंने उनकी तारीफ बहुत की जाती है पूरी दुनिया में कि किस प्रकार से उन्होंने टीचर को एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में, जो वाकई में एक उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है और अति उत्तम है पूरे विश्व में। सो विलियम आर्थर वार्ड के द्वारा जो लाइनें कही गई हैं शिक्षक के लिए, मैं आपको बतलाने वाला हूँ। द मेडियोक्र टीचर टेल्स, यानी एक साधारण शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, बतलाते हैं। टेल्स यानी बतलाते हैं। द ग्रेट टीचर एक्सप्लेन्स, यानी जो महान शिक्षक होते हैं, सॉरी, द मेडियोक्र टीचर टेल्स, यानी एक साधारण शिक्षक जो होते हैं वो बतलाते हैं। किसी भी तरह का लाइन, किसी तरह का टॉपिक को सिंपली वो बता देते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स, ये आप करो, वो करो, ये पढ़ाई करो, इस लेसन को करो, इस लेसन को करो। बट नेक्स्ट जो है द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, यानी अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं एवरी बिंदुओं को, एवरी पॉइंट को। जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की जानकारियाँ ले रहे हैं, वो प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप वो एक्सप्लेन करके बताते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट टीचर इंस्पायर। द ग्रेट टीचर इंस्पायर, जो महान शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हम सभी जितने भी स्टूडेंट वर्ग हैं सभी को वो इंस्पायर करते हैं। और एक लास्ट है द सुपीरियर टीचर। सुपीरियर मीन्स क्या था, उत्कृष्ट, यानी अति उत्तम, श्रेष्ठ। द सुपीरियर टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट, यानी वो सिर्फ संकेत ही देते हैं। संकेत से ही सब स्टूडेंट या जितने भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो उनके बातों को समझ जाते हैं। यानी द मेडियोक्र टीचर टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, और लास्ट है द ग्रेट टीचर इंस्पायर। ये लाइन जो है उनके लिए एक इतिहास बन गया है। ये बिल्कुल सत्य वचन है, यानी ट्रूली सही है ये, कि बिल्कुल ही जो शिक्षक के लिए उन्होंने शब्द कहा वो आज ही पूरा विश्व में माना जाता है। उनको देखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार हमारे देश में या विश्व में किस प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह वो समझाते हैं, क्या वो संकेत से समझाते हैं, एक्सपीरियंस के समझाते हैं, या सिर्फ बतला के छोड़ते हैं। यानी वो टीचर को डिफाइन करने की कोशिश की है उन्होंने। विलियम आर्थर वार्ड ने टीचर को डिफाइन करने की कोशिश किया। सो फ्रेंड्स, ये था। उसके बाद मैं आज आगे बताता हूँ विलियम आर्थर वार्ड के बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। A sentence which has all 26 letters come, यानी जितने भी 26 वर्णमालाएं हैं उस वाक्य में आते हैं, वो सेंटेंस का नाम क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बतलाने वाले हैं। द क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अल्फाबेट्स, यानी 26 अल्फाबेट्स ये प्रॉपर वे में आ रहे हैं। आपको भी एक तरह एनी काइंड ऑफ एनी
लेटर्स अल्फ़ाबेट का आप ढूंढ सकते हैं इसमें, यानी 26 का 26 अल्फ़ाबेट्स इसमें आता है। इस तरह से और भी सेंटेंस जो मैं आगे बताऊंगा। देख सकते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये था सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट है, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक फर्स्ट मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यानी एक भूरा और तेज तर्रार लोमड़ी जो है एक लेजी डॉग के ऊपर झपट्टा मारता है। ये सेंटेंस है जिसमें टोटल का 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है सो जानते हैं। ए ब्लाइंड मैन फेल इन टू ए डीप ditch and he was hurt badly। ये सेकेंड सेंटेंस है। एक अंधा आदमी जो है वो गिरता है कहाँ पर, डीप डिच में, यानी गहरी खाई में, और वो क्या होता है, बुरी तरह से घायल हो जाता है, यानी पीड़ित हो जाता है, या बोल सकते हैं विक्टिम हो जाता है। ठीक है, ए ब्लाइंड मैन फेल इनटू ए डीप डिच एंड ही वार हर्ट बैडली। ये सेकेंड सेंटेंस था। एक और सेंटेंस के बारे में बताऊंगा जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ये बहुत ही सुपर सेंटेंस है जो बहुत ही कम प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा। अमेजिंगली, अमेजिंगली, अमेजिंगली few discotheques provide juke boxes, यानी इसमें भी अमेजिंगली फ्यू डिस्कोथ्स प्रोवाइड ज्यूक बॉक्सेस, यानी थर्ड ये सेंटेंस जो है ये बतला रहा है कि इसमें भी 26 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ये तीन सेंटेंस जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें टोटल का टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ, जो आप लगातार ध्यान से सुने और समझे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। Let's see what are the interesting facts of English next. Two words make a new word। ये दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी दो शब्द, दो अंग्रेजी के शब्द, यानी टू इंग्लिश वर्ड्स मेक ए न्यू वर्ड, यानी दो अंग्रेजी शब्द को एक साथ जोड़ने पे एक नया वर्ड का वो निर्माण करता है, क्रिएट ए न्यू वर्ड, और उसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सेम हो, बोथ मीनिंग आर सेम। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स। फर्स्ट वन, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस यानी समान बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस। तो इसको, ये दो वर्ड्स हैं, एक ये और एक ये, टू वर्ड्स आर देयर। उससे एक क्या है, मेक ए न्यू वर्ड्स, एक नया वर्ड्स बन रहा है जो एक ही शब्द में हो। क्या बना, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद एक नया वर्ड बनता है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मीन्स क्या, समदूरस्थ। समदूरस्थ का जो है गणित में 10 में 9 में ये वर्ड को यूज किया जाता है, इक्वी डिस्टेंस, यानी दो
त्रिभुज आपस में समदूरस्थ हैं, इस तरह का कुछ वर्ड उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज इंग्लिश। चाइनीज इंग्लिश, इसको क्या बोला गया? चिंग्लिश। चिंग्लिश, इसको आपने कभी सुना भी होगा किसी के द्वारा यूज करते हुए। चाइनीज इंग्लिश को क्या बोला गया? चिंग्लिश। और हम लोग जनरली कभी कभी घरों में, आपस में, सोसाइटी में, कहीं भी स्कूल वगैरह में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलते हैं, यानी उसको क्या बोला गया? हिंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश, दोनों वर्ड यूज किया जाता है। और जनरली हम सभी इंडियंस को ऐसा, हम लोग के लिए परंपरा है, एक तरह का ट्रेंड भी बोल सकते हैं, जो हम लोग इंग्लिश और हिंदी दो साथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन चाइनीज। इंडियन चाइनीज, इंडियन चाइनीज, इसको क्या बोला गया? इंडो चाइनीज। इंडो चाइनीज। नेक्स्ट है मेन पर्स। क्या है? मेन पर्स। मेन पर्स से क्या बनता है? मर्स बनता है। नेक्स्ट है स्मोक फॉग। स्मोक फॉग, इससे क्या बना? स्मोक फॉग हम लोग कभी कभी यूज भी करते हैं जनरली। इससे क्या बना? स्मोक बना। क्या बना? स्मोक। ये 6 है और मैं 4 बताने वाला हूँ। और बहुत सारे ऐसे वर्ड है, आप ढूंढ सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बुक वगैरह में, बहुत सारे। लेकिन मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने जिन नहीं सुना हो तो आप इससे सीख सकते हो, समझ सकते हो, इसको यूज कर सकते हो डेली लाइफ में। 7 नंबर, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। ऑक्स ब्रिज, क्या बोला गया है? ऑक्स ब्रिज, यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों को मर्ज करने के बाद एक नया वर्ड बनता है ऑक्स ब्रिज। क्या बनता है? ऑक्स ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं, ये 7th नंबर में है। 8 नंबर में एजुकेशनल। एजुकेशनल इंटरटेनमेंट। क्या है? एजुकेशनल इंटरटेनमेंट। एजुकेशनल इंटरटेनमेंट, तो क्या होगा? एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट, क्या होंगे? एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट, क्या होंगे? एडुटेनमेंट। ये 8 नंबर में था। 9 और 10 दो और बचे हैं। बोल्ड ओडेसियस, क्या है? बोल्ड, बोल्ड मीन्स लीडर, हम लोग पता है। ये बोल्ड ओडेसियस, इसको जोड़ने पे क्या बनेगा? मर्ज करने पे एक नया वर्ड बनेगा, बोडेसियस। ये देख रहे हैं लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको यूज भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। जनरली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा कोई आपको ओकेशन मिलता है जहाँ पे आप इस वर्ड को एक साथ यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एंड यू कैन शो योर सेल्फ ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म और अ प्राइवेट प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसको क्या बोला गया है? इंटरनेट।
इंटरनेट यानी इंटरनेशनल नेटवर्क दोनों को मर्ज करने पे क्या बनता है? इंटरनेट। इंटरनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सभी को पता होना चाहिए, यानी सूचना पथ। इंटरनेट एक ऐसा अभी का एडवांस लाइफ हो गया है जिसमें इंटरनेट का बहुत जरूरी है। इट इज सो नेसेसरी। इसका बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास भोजन नहीं है, चलेगा, 1-2 घंटा हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, दिन भर बर्दाश्त कर सकते हैं, बट अभी का जो यूथ है उसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते हैं। और भारत में लगातार इंटरनेट चलाने वाले कंज्यूमर्स या यूजर्स का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। ये 50 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट मैं फिर से एक और बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। और आगे भी नेक्स्ट क्लास में रेगुलर इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश को रेगुलर क्लास लेते रहूँगा, ताकि आपको नई नई तरह की जानकारियाँ मिले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ग्रहण कर सकें और इसको आप डेली लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में यूज कर सकते हो। जहाँ आपको जिस तरह से, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है, आप इस इंग्लिश को यूज करो और अपना स्पोकन इंग्लिश को आप मजबूत कर सकते हो। You can improve your spoken English or English. नेक्स्ट क्या है? सो ये डिफरेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर में मैं आपको कुछ अलग तरह का बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने बहुत सा अल्फ़ाबेट को देखा, कभी ऐसा कभी गौर किया कुछ अल्फ़ाबेट के जगह पे कुछ वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे फॉर, फॉर सी, यानी सी अल्फ़ाबेट है जो थर्ड नंबर में आता है। उसके जगह पे कभी SEAC यानी समुद्र यूज किया गया है। बी के जगह पे बी यूज किया गया है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ज़रूर देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसको आप जरूर देखें। फर्स्ट लेटर क्या है? बी, C, Q, R, इस तरह का और भी बहुत सारे लेटर्स हैं। बी फॉर बी, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से ये बी से आप बी बोलो या ये बी बोलो, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बिल्कुल सही है। बी बी ये अल्फ़ाबेट है, ये बी मीन्स क्या होता है? मक्खी। नेक्स्ट है क्या? सी मीन्स देखना, या कभी कभी हम लोग सी मीन्स समुद्र को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कुछ पजल्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ फिलअप दिए जाते हैं, कुछ उसी में इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। ऐसे कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में इसका कोई जगह नहीं, इसका कोई वजूद उसमें नहीं है। बट हाँ, ये बच्चों के लिए जो 6, 7, 8, 9, 10 के हैं, उनको इस तरह का पजल्स दिया जाता है ताकि वो इस तरह का माइंड उनका प्रोग्रेस हो सके और इस तरह का वो वर्ड सीख सके। नेक्स्ट क्या है? क्यू मीन्स क्या होता है? सबको पता है, यानी एक लाइन, रेखा, सिंपल सी बात है। AR, अब आर बोलो या AR बोलो। यू मीन्स तुम। आई मीन्स क्या होता है? मैं, और आई मीन्स आँख भी होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन यानी सेम आना चाहिए। इस तरह का ये वर्ड्स बनाया गया है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, एम, क्या है? एस यानी ASS या ACES, ये भी देखिए, C और S में दो वर्ड्स निकल गया है। ऐसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट नहीं भी ट्राई करो चलेगा, बट इससे आप सीख सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो। रिमेंबर इट, लर्न इट एंड यूज योर डेली लाइफ।
नेक्स्ट है टी, टी फॉर टी यानी चाय, हम लोग यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट है एक्स, एक्स फॉर ई एक्स, एक्स एक्स मीन्स क्या, एक्स कैंडिडेट होता है, फेल किया हुआ, या एक्स हस्बैंड होता है, इसमें एक्स का यूज किया जाता है। या ए एक्स ई, एक्स एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, जनरली यूज किया जाता है। वाई, वाई वाई आर यू वेटिंग, वाई आर यू टॉकिंग, यानी वाई, इस तरह से वाई की जगह पे हम लोग ये वाई यूज कर सकते हैं। पी, पी फॉर पी यानी मटर। ये थे इम्पोर्टेंट कंटेंट आज के इस अंक में। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ फॉर वाचिंग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं फिर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लोगों तक शेयर ना करना भूलें, और इसका लाइक जरूर करें, और प्रेस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।